हेलो दोस्तों, स्टार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में एक नए टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं। आज हम वही पुरानी जो बात चल रहा था लेंस के अंतर्गत, उसी लेंस वाली चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आज का ये जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आप यह नहीं जानेंगे कि किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब का किरण आरेख किस प्रकार खींचा जाए, जब तक आपको नियम नहीं मालूम रहेगा तब तक आप किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब का किरण आरेख नहीं खींच सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वही है कि किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब का किरण आरेख कैसे खींचा जाए, किस प्रकार से खींचा जाए, उनके लिए क्या नियम अपनाया जाएगा। तो आज हम उन्हीं नियमों पर चर्चा करने वाले हैं। तो दिल थाम करके वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझते हुए चलिएगा, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से हर साल 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको कंडीशन दे देगा, वस्तु को यहाँ रखा जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, ये सब चीज़ों को आप तभी बता पाएंगे जब आपको किरण आरेख खींचने के पूरे रूल तरीके मालूम रहेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है किरण आरेख खींचने के नियम। किसी भी लेंस के द्वारा किसी भी वस्तु की प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचना हो, कैसे खींचेंगे। तो आपको बता दें कि 3 नियमों में से 2 नियमों का यूज किया जाता है किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचने के लिए, चाहे वह लेंस की बात हो, चाहे वह दर्पण की बात हो। हर जगहों पर 3 में से किन्हीं 2 का ही यूज किया जाएगा। अब यह कंडीशन कब लागू होगा, हर वस्तु की स्थिति के लिए हर कंडीशन अलग अलग होते हैं। तो चलिए हम बताएं कि पहला नियम कौन सा है जिसकी मदद से हम लोग किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब का किरण आरेख खींच सकते हैं। तो पहला नियम यही है। पहला नियम क्या बताता है, उसको चीज़ों को समझ लीजिए। फिगर के माध्यम से हम उत्तल और अवतल दोनों के लिए चर्चा करेंगे ताकि आपकी कोई भी कन्फ्यूजन न रहे। पहला फिगर ध्यान से समझिए। ये लेंस है, उत्तल लेंस है, यह अवतल लेंस है। इधर प्रथम फोकस है, इधर द्वितीय फोकस है। ठीक है। उत्तल लेंस में हमेशा प्रथम फोकस लेंस की बाएं की तरफ होता है और अवतल लेंस में जो प्रथम फोकस होता है लेंस के दाएं होता है। ठीक इसी उल्टा होता क्या है कि उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस दाएं होता है और अवतल लेंस में बाएं होता है। ठीक है। तो पहला नियम क्या कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण लेंस के इस मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, जब कोई प्रकाश की किरण इस लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, तो लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है या आती हुई प्रतीत होती है। ध्यान से समझिएगा। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, पहला नियम कि कोई भी अगर प्रकाश की किरण लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद वह द्वितीय फोकस से होकर जाती है या द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। जाती है कब? उत्तल में। आती प्रतीत होती कहां से? अवतल में। समझ में आया? पहला नियम क्या बोले हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद द्वितीय फोकस से होकर जाती है, उत्तल की बात हो रही है, या द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है। अब चलते हैं द्वितीय नियम की तरफ। दूसरा नियम क्या कहता है, ये भी उत्तल आप जान ही रहे हैं, अवतल सब जान ही रहे हैं। उत्तल लेंस किनारों पर पतला, बीच में मोटा, सब चीजों को बता दिया गया है। अगर नहीं जानते हैं तो पहले जाके देख लीजिए। ठीक है। तब यह देखिए, तब मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में। ठीक है। अब देखिए द्वितीय नियम क्या कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है तो वह लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है।
समझ में आया कि नहीं? क्या बोले कि जब कोई प्रकाश की किरण लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है तो वह लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है ना, इसके समांतर हो जाती है, भी मुख्य अक्ष से समांतर हो जाती है। ठीक है, तीसरा नियम बताएं अब। राज वाली बात है, ये तीनों चीज़ें ना राज वाली बात है। अगर याद हो गया ना, किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब का किरण आरेख खींच सकते हैं। हाँ, चीज़ों को याद रखना पड़ेगा कि किस स्थिति में कौन से दो नियम लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि दो का यूज कीजिए और मारते चले जाइए, गलत हो जाएगा भाई। हर स्थिति के लिए अलग अलग कंडीशन है। ठीक है, आगे आपको बताएंगे। तृतीय नियम क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण, सब जो भी रूल बताए जा रहे हैं ये सब याद रखिएगा, पतले लेंसों पर ही लागू होगा। ठीक है, चलिए तीसरा नियम क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर जाती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, सीधा। इसमें सारा टिटिम्मा है, लेकिन इसमें टिटिम्मा है ही नहीं। प्रकाश आई चली गई, लेकिन इसमें टिटिम्मा है, ऐसे जा रही, ऐसे चली जाए, ऐसे जा रही, ऐसे चली जा रही, ऐसे जा रही, ऐसे हो गई, ऐसे ऐसे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें है क्या? तीसरे नियम में कि प्रकाश की किरण अगर प्रकाशीय केंद्र से हो जा रही है सीधे निकल जाइए, सारी खेल खत्म। ठीक है, मजा आ रहा है ना एकदम। अगले वीडियो में मिलेंगे एक छोटा सा टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।